मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज का ये वीडियो होने वाला है टॉपिक के ऊपर में। टॉपिक का नाम आप लोगों ने देखा होगा, सेक्शन 138 और सेक्शन 25। इसके ऊपर ऑलरेडी ही 2-3 वीडियोस मेरे आ चुके हैं इस चैनल पर, लेकिन ये भी नया और खास वीडियो है आप सभी सब्सक्राइबर्स लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी कहीं से लोन ले चुके हैं, बैंक का लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो या किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड या पर्सनल लोन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को देखते देखते ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो बात करते हैं हम लोग हर तरीके के अनसिक्योर लोन के बारे में कि किसमें आपको सेक्शन 138 लगता है और किसमें सेक्शन 25 लगता है और इससे निकलने का क्या रास्ता है। आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब पे ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि अगर सेक्शन 138 या सेक्शन 25 निकलता है तो इस पे आपको बचने का क्या रास्ता है। सबसे पहली बात करते हैं, आप लोगों के लिए ये जानकारी होना इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 138 कब लग सकता है और सेक्शन 25 कब लग सकता है। सेक्शन 138 होता है चेक बाउंस का केस। जब आप किसी पार्टी को चेक वगैरह देते हैं तो वो बाउंस करके सेक्शन 138 लगाती है। दूसरा होता है सेक्शन 25, जब आप किसी भी कंपनी को ऑनलाइन आपके अकाउंट से पैसा काटने की अनुमति देते हैं, ईसीएस ऑन करते हैं, एनएसीएच ऑन करते हैं या ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन करते हैं, तो उस समय लगता है सेक्शन 25। अब ये दोनों सेक्शन तो काफी लोगों को समझ में ऑलरेडी आ गए होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस लगातार वॉच करते हैं तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी पहुंच चुकी होगी। अब ये जानकारी मिलने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जानकारी की जो बात करेंगे वो है कि सेक्शन 138 का केस और सेक्शन 25 का केस कैसे लग सकता है। तो देखिए, सेक्शन 138 का केस लगने से या सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स का केस लगने से पहले आपके पास एक नोटिस आता है। ये नोटिस आपको 1 महीने पहले आएगा और ये नोटिस आपको कंपनी और बैंक से आएगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि वो आपके ऊपर सेक्शन 138 या सेक्शन 25 का केस लगा के और साथ में मुकदमा दायर करेगी और आपके ऊपर केस या लीगल एक्शन करेगी। ये नोटिस आपको 1 महीने पहले आता है और इस नोटिस में साफ साफ लिखा होगा सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट लगने वाला है या सेक्शन 138 अगर आपने चेक दिया तो चेक बाउंस का केस लगने का, क्योंकि आपने जो कंपनी को वादा किया था, जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, उस वादे पे, उस एग्रीमेंट पे आप खरा नहीं उतर रहे तो आपके ऊपर ऐसी ऐसी कार्रवाई करने के लिए कंपनी मजबूर हो रही है। अब ऐसे में बचाव क्या है? हर चीज का दोस्तों बचाव होता है। ऐसे में 2 तरीके के आपके पास बचाव है और दोनों बचाव का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं जो आपको किसी वीडियो में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पे होता है बचाव कि आप भी कंपनी को एक नोटिस दे दें और बता दें कि आपके पास अभी क्या स्थिति है और कितना टाइम लग सकता है आपको पेमेंट करने के लिए। अगर आपकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, स्थिति खराब है, तो आप उनको मेल अगर ऑलरेडी कर चुके हैं फिर भी आपको नोटिस निकाल दिया है तो आप एक बार उनको भी नोटिस कर दीजिए कि अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही स्थिति ठीक होगी, इस कारण से आपने डिफॉल्ट किया था, आप कोई चीज चीटर नहीं है, फ्रॉस्टर नहीं है, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि कंपनी ने जब आपसे जवाब मांगा तो आपने कंपनी को जवाब दिया। नेक्स्ट और दूसरी बात समझिए, और ये दूसरी बात भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप कंपनी से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप बैंक जाइए या जो भी कंपनी है उस कंपनी में डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कीजिए या जो नंबर दिया होगा उस नोटिस पे, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और उनके जरिए आप बातचीत करिए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या आपको लोन सेटल करना है या फिर आपको फ्यूचर में किस तरीके से लोन को फोरक्लोज करना है, क्या आप करना चाहते हैं, वो उनको डायरेक्टली नंबर दिया रहता है, उस पर जाके आप बात कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये दोनों बातें हो गई कि आपको अगर नोटिस आता है तब क्या करना चाहिए। अब समझ लेते हैं 1.11% केस में या 0.11% केस में ये केस भी देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको कोर्ट की तरफ से समन आता है। कोर्ट की तरफ से समन, अब कोर्ट की तरफ से समन अगर मान लीजिए आपको पहुंच गया, अगर कोर्ट की तरफ से ये समन आपको आ गया तब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, कोर्ट जब भी बुलाएगी तो आपको जाना इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्ट से समन आता है तो आपको जाना एक बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी टाइम जाकर बेल आपको लेनी पड़ती है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहेगी, अगर आप हम लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाइए। हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट वगैरह ना जाना पड़े, उससे पहले ही उसका मामला जो है कंपनी के साथ सुलझा लिया जाए, भले ही नोटिस देके या फिर किसी और तरीके से, लेकिन कंपनी का पहले ही निपटारा कर दिया जाए। तो अगर आपका 10 लाख से लोन कम है तो बहुत ही कम चांसेस है कि सेक्शन 138 या सेक्शन 25 आपको लगेगा,
लेकिन किसी बैंक से 10 लाख या उससे ज्यादा का लोन है तो वहां पे कंपनी ये एक्शन ले सकती है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अब ये समन आएगा तो इस समन में जो भी डेट होगी, अगर आप फर्स्ट डेट पे नहीं जाते हैं तो फिर आपको सेकंड डेट पे जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोर्ट बुलाती है तो जाना इंपॉर्टेंट पड़ता है, अगर नहीं जाते हैं तो फिर आपको अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है अगर आप नहीं गए तब। लेकिन अगर आप 2-3 बार मिस नहीं करते, अगर आप पहली बार छोड़ के दूसरी बार में भी पहुंच जाते हैं तो किसी तरीके की दिक्कत वहां पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो ये समन आएगा, कोर्ट पे जाइएगा, कोर्ट में अपनी बात रखिएगा, केस में जो भी आपको नतीजा मिलेगा सेम डे बेल मिलेगी, आप वापस घर आ जाइएगा, किसी तरीके की दिक्कत नहीं और फेस करनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो। अगर 10 लाख से कम का लोन है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो भी कब, जब आप दोषी नहीं है। दोषी कब नहीं कहलाएंगे, जब आपके पास कोई संपत्ति वगैरह नहीं है, करोड़ों के मालिक नहीं है। मान लीजिए 20 करोड़ के मालिक है और 2 लाख का लोन है तो ऐसा कभी भी मत कीजिए, वैसे में पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, साफ ही एकदम क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा केस में भी आपको पूरी तरीके से आपकी सहायता होगी और आपका जो भी दिक्कत है उसको पूरी तरीके से समाधान किया जाएगा। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, 5-10 हजार का खर्चा आएगा, पूरा मामला क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका गलत उपयोग करें। पावर है तो पावर का सही उपयोग कीजिए, गलत उपयोग कभी भी नहीं कीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।